अगर आप चार्ट देखकर सिर्फ गैस करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी या रेड, तो आप एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ चांस ले रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल 100% प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। जस्ट आप तुक्के के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपको वाकई इतना नॉलेज है कि जो आप एंट्री ले रहे हैं कि सही ले रहे हैं। आपको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी तो हर कोई बता रहा है कि ये स्ट्रेटेजी कर लो, ये स्ट्रेटेजी कर लो। स्ट्रेटेजी बुरी नहीं होती, जस्ट आपको कंप्लीट नॉलेज होना काफी जरूरी होता है, कि जो कि लोग वीडियो में नहीं प्रोवाइड करते। मैंने कंप्लीट इसका पीडीएफ भी क्रिएट किया है, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद आपको राइट करना पड़े ही ना इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, और उन स्टेप्स के आगे छोटे छोटे स्टेप हैं वो भी आपको कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तमाम लाइनों को आगे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, ताकि आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ मैंने क्रिएट किया है, इसको आप फ्री में टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट तक देखना, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये चंद स्टेप है जिनको हमने फॉलो करना है। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं टोटल, और इनके आगे फिर स्टेप है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। सबसे पहले बात हमारे पास होता है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड से मुराद ये होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। आई मीन अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, या फिर मार्केट स्टिल एक ही स्ट्रक्चर में काम कर रही है। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ना, अप ना मतलब साइडवेज, जिसको हम साइडवेज कहते हैं, उस ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीज होती है कि मार्केट का बैकग्राउंड क्या है, मार्केट ने काम कैसे किया। ट्रेंड और चीज है, ट्रेंड ऐसे है कि जैसे हमारा फ्यूचर होता है कि कौन से उसमें काम करिए और आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। और स्ट्रक्चर ये चीज होती है कि प्रीवियसली इसका क्या था, कल इसका क्या था। जैसा कि अभी आपने कोई जॉब वगैरह की हो, ठीक है, आप देखेंगे कि कल इसका क्या था। ठीक है, इसके पास पहले कौन कौन सी स्किल है। इसी तरीके से मार्केट का हमें ये देखना होगा कि इसने पहले मार्केट ने कहाँ से मूव लिया, मार्केट ने क्या किया पहले, और कौन सी रिजेक्शन है, किस जगह से रिजेक्शन है, किस जगह से रेजिस्टेंस मिला इसको। ठीक है, ये सब चीजें आपको नोट करनी होती हैं। तो मैंने पहले से नोट की है, कंप्लीट पिक्चर्स भी ऑलरेडी, जितनी भी मैंने यहाँ पे चीजें गाइड की हैं, उस पिक्चर में भी गाइड किया है, रिटर्न में भी गाइड किया है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडल रिजेक्शन। कैंडल रिजेक्शन से मुराद ये होता है कि एक अब हमारे पॉइंट पे आ गई ट्रेड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे ट्रेड बन भी रही है, या हमें तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह लोग बता देते हैं कि यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो, और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लेनी है। ऐसे ट्रेड नहीं ली जाती बिल्कुल भी। पहले आपको चीजें मार्क करनी होंगी, पॉइंट्स को फॉलो करना होगा, उसके सब पॉइंट्स को फॉलो करना होगा, सब रूल को अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद आगे आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका भी आगे जाकर मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं आपको, ताकि आप लोगों को वन बाय वन कंप्लीट समझ आ जाए। इस बात में जरा सा भी आपको वो ना रहे कि भाई हाँ ये स्टेप मेरा रह गया, कि इस स्टेप को अगर आपने कवर किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने बहुत तफसील से वीडियो बनाई है, 2 दिन मुझे लग गए इस पीडीएफ को, रोड मैप को आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार करते हुए। ठीक है, अपना काम छोड़ के, अपनी ट्रेडिंग मैंने जर्नी छोड़ के आप लोगों के लिए ये चीज सब मैंने जो है ना स्टार्ट किया। तो इसी बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, एंड दी एंड इस वीडियो के आप इतने काबिल हो जाएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट नहीं होती, 100% नहीं होती। ठीक है, ये जब लोग कहते हैं ना ये रेड बनेगी और ग्रीन बनेगी, बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, इन चीजों को हमने देखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड कैसे काम करता है। ट्रेंड से मुराद ये होता है कि जिस तरीके से ये जो एरो जा रहा है ना, चेक करें। ठीक है, इस एरो को देखना है हमने कि ये किस मूव में जा रहा है, ये डाउन की तरफ जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड जो होता है, ठीक है, अगर ऊपर वाली साइड को जा रहा होगा ये, ठीक है, ये यूं जा रहा होगा, इसको हम कह देंगे ये अप ट्रेंड है। अगर ये यूं आ रहा होगा, नीचे वाली साइड को आ रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, ये ऐसे आ रहा होगा तो ये डाउन ट्रेंड होगा। अगर ये ऐसे चलता जा रहा होगा आगे के आगे, तो ये जो है फिर ये साइडवेज होगा ट्रेंड। ट्रेंड इस चीज को बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेंड की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अभी आपको चलते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो आगे आता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में भी कुछ चीजें होती हैं, जिसमें अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी हिस्ट्री होती है। जैसे कि आपको इसकी डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा, इसकी पिक्चर से भी नजर आ रहा होगा कि मैंने इसको इतने वेल तरीके से मैनेज किया है, हर चीज को क्रिएट किया, कि ताकि बिगिनर से बिगिनर भी है ना, जो छोटा सा बच्चा भी है, अगर उसको भी ये पीडीएफ मिल जाएगा ना मेरे भाई, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही निकलेगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीजें होती हैं, जैसे अब ये वाले पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, ये देखो, और ये वाले पॉइंट को मार्क कर लिया। ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर है। मीन के एक बिल्डिंग बिल्ड की है मार्केट ने, यानी कि वो इस तरह गई है, इस तरह गई है, किस तरह से गई है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका पैटर्न क्या था, उसका रास्ता क्या था। इस चीज को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां तक हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर की भी आपको समझ आ गई, ट्रेंड की समझ आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई, दो चीजों का आपको समझ आ गई। तीसरी है जी कैंडल रिजेक्शन। ठीक है, कैंडल रिजेक्शन की भी आपको मैं कंप्लीट समझा देता हूँ। कैंडल रिजेक्शन से मुराद ये होता है कि जैसे अब एक पॉइंट है, इसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है,
अब ये यूं स्ट्रक्चर क्रिएट करिए, इसके अंदर जो है ना ये इस जगह को टच करके वापसी अगेन टू अगेन, जैसा कि ये मैं आपको एग्जांपल लाइव देता हूं, यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही देता हूं। इस जगह से रिजेक्ट हो रही है, ये देखें, ठीक है, और इस जगह से रिजेक्ट हो रही है अगेन टू अगेन, और फिर इस जगह से रिजेक्ट हो रही है, इस जगह से रिजेक्ट हो रही है। लाइनें हमारी सीधी खींची हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इस जगह पे आके ये रिजेक्ट होगी, और इसी तरीके से अगर मैं इसको मजीद ऊपर ले जाऊं, अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो आगे नेक्स्ट आगे इस जगह पर ये टच हो सकती है। जैसे ही ये इस जगह पे टच होगी तो मुझे किसी चीज से इसको कंफर्म करना होगा कि भाई ये अभी इसका रिवर्सल है या नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं कि कैंडल रिजेक्शन, ठीक है। कैंडल रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शन मिला, क्या उसने कैंडल को क्या बोला कि यहाँ पे रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, कैंडल हमें क्या बता रही है, कैंडल को रीड कैसे करना है आपने। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। अभी तो ये स्टार्टिंग है, एंड द एंड आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वाकई आप कहेंगे ये सक्सेसफुल ट्रेडर है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल रिजेक्शन को देखना है। रिजेक्शन को देखने के बाद ये हमारे हो गए, ये वाले स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें अवॉइड किस किस चीज को करना है। ये कोई चीज नहीं बताता कोई भी, ठीक है, जस्ट तुक्का लगाते हैं, रट्टा बताते हैं, बता के चले जाते हैं, और लोग बेचारे फिर 100 वीडियो देखते हैं लेकिन एक वीडियो उनके जेहन में नहीं डलती जाके, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल रिजेक्शन को देखना है हमने, ठीक है, और मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट से मुराद ये होता है, ठीक है, जिस तरह एक हम बाल फेंकते हैं नीचे, या अगर एक कोई चीज नीचे गिर रही हो तो हम जल्दी से उसके नीचे अगर हाथ दे दें, या एक ऐसी चीज हो कि अगर कोई चीज गिरती है तो जाके डायरेक्ट नीचे नहीं जाती, ठीक है, उसके नीचे एक एरिया है या हमने कोई चीज रखी हुई है जिसके ऊपर वो टच करेगी बार बार और उसी से वो रिजेक्शन होकर वापसी चली जाएगी, इसी चीज को बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। आई मीन वो एक ऐसा जोन होता है जिधर से मार्केट टच करेगी, टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो भी आपको नेक्स्ट जाकर कंप्लीट गाइड करने वालों। अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है इस वीडियो की, ये एंड नहीं है ना, ये मिड है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। इससे आगे आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो चीजें अवॉइड करेंगे वो भी आपको मैं गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो आप समझेंगे ट्रेड कब कंसीडर करनी है, ठीक है, ट्रेड कब कंसीडर करनी है, एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा होगा किस डायरेक्शन में, ठीक है, और तीसरा होगा कंफर्मेशन कहां से लेनी है। फर्स्ट हो गया ट्रेड कब कंसीडर करनी है, सेकंड हो गया किस डायरेक्शन में, तीसरा हो गया कंफर्म कहां से होगी। कब ट्रेड को अवॉइड करना है कि जिस टाइम हमने ट्रेड नहीं लेनी। लोग ट्रेड लेने का तो बताते हैं, इस चीज का नहीं बताते कि इस जगह पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में इसमें वन बाय वन कवर करने वाला मैं आप लोगों को, और यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि कुछ लोग जो है ना वीडियोस देखने के लिए आते हैं कि हमें कंफर्म पता चले कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी, उसे प्रिडिक्शन बोलते हैं। प्रिडिक्शन और चीज है, एनालिसिस और चीज है, ठीक है। एनालिसिस के पीछे एक पूरी बिल्डिंग होती है, जैसे हम एक दीवार खड़ी करते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं छोटे छोटे स्टेप से, इसी तरीके से एनालिसिस होते हैं। उसके बेस के ऊपर हमने एक एक ईंट को देखना है कि हाँ ये सही लग रही है, उसके बाद एक बिल्डिंग क्रिएट होती है। जो प्रिडिक्शन होती है वो कभी भी 100% आपकी कंफर्म नहीं होती, ठीक है। उसके बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं प्रिडिक्शन के बेस के ऊपर, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। पर ये है कि सबसे पहले हमने ना मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, ठीक है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना होगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर क्रिएट की है, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल अभी समझा देता हूँ कंप्लीट, और ये रिटर्न फॉर्म में भी है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो रिटर्न फॉर्म को आप रीड करके साथ पिक्चर को देख के खुद भी समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ कि किन किन चीजों को आपने फॉलो करना है। अच्छा, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। पहला स्टेप ही हमारा ये है कि मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसी जा रही है, कैसा काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना, चार्ट ओपन करते ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा नहीं करना, ठीक है। ये जल्दी जल्दी एंट्री नहीं लेनी कि अभी हम मार्केट ओपन की, हाँ भाई बहुत अच्छा हमें ये सेटअप मिल गया, ठीक है, सपोर्ट भी मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया, उसके बाद फटाफट ट्रेड लगा दी और बाद 2 मिनट के बाद फिर मार्केट से बाहर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इस चीज को ट्रेडिंग नहीं कहते, सही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड आपको डायरेक्शन देता है, एंट्री नहीं, ठीक है। ट्रेंड जस्ट आपको डायरेक्शन देगा कि हाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग, ये नहीं बताएगा कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, या ये वाला पॉइंट इधर से आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सिर्फ अभी आपको इस चीज का पता चला है कि इस रास्ते में आपने जाना है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ऐसे जा रही है, ट्रेंड में जा रही है, जैसे जैसे में ये पता चलेगा कि आपने इस रास्ते से जाना है, ठीक है, ऐसे होते होते। अब ये नहीं पता कि यहाँ से कब मुड़ना है, आपने यहाँ से कब मुड़ना है, इस पॉइंट से कब मुड़ना है। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर खुद समझ के ही पता चलेंगी आगे जाके, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डोंट ट्रेंड, ठीक है। डोंट ट्रेंड में हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा, देखना होगा, ताकि हमारी अच्छी सी जो है ना एंट्री हमें मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी जो कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ बना चुका हूँ, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डोंट ट्रेंड हमारा है सेलर इन कंट्रोल, ठीक है। ये मैंने मार्क किया है कि डोंट ट्रेंड में हमें किन चीज़ों को देखना होगा और कैसे हमें पहचान होगी कि ये वाला जो है डोंट ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच लें आप, वहां से लाइन लगा लें, ठीक है। मीन के अंदर ऑप्शन होता है, ग्राफ में आपको प्रैक्टिकल भी जाके चेक करवाऊंगा मैं। ऐसे एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अगर तो मार्केट डाउन साइड को आ रही है, ऊपर वाले पॉइंटों को भी आपने मार्क कर लेना है ऐसे, और नीचे वाले पॉइंटों को भी मार्क कर लेना है। अब ये देखें, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है। अब देखें ये ओवरऑल जो है हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या जा रहा है,
डाउन में जा रहा है। ये देखिए पहले मैंने लाइनें लगाई भी हुई हैं, फिर भी लगा के बता रहा हूँ ताकि क्लियर आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये देखें पहले लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मार्केट मीन डायरेक्ट नीचे आ रही है यूं यूं करके। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड कंसीडर होगा हमारा। प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, हर नया हाई प्रीवियस हाई से नीचे। ठीक है, मीन के हर नया हाई, ये वाला हाई एक था, एक नंबर था। ठीक है, और ये वाला हाई हो गया हमारा 2 नंबर, और अगर तीसरा हाई ये यहाँ पे बनेगा फॉर एग्जांपल, अब इधर से हाई, ये इससे मुराद ये है कि ये वाला एक हाई बन चुका है ना हमारा, इसके बाद एक लो बन चुका है। ठीक है, ये वाला, और इसके बाद ये हाई बना, फिर इसके बाद ये लो बना। इस तरीके से मार्केट मजीद एक नया हाई बनाएगी, हायर हाई बनाएगी, फिर उससे नीचे गिरेगी। इस तरीके से जो है इसको कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड किया जाता है। उम्मीद है आपको डाउन ट्रेंड की समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं अप ट्रेंड को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी इसी तरीके से आपको समझाऊंगा कंप्लीट, ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ सके। अच्छा, अप ट्रेंड भी आपको मुश्किल इतना नहीं होगा, क्योंकि आपको डाउन ट्रेंड की समझ आ चुकी है कि डाउन ट्रेंड को आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, फॉलो करना है। अप ट्रेंड में भी बहुत सिंपल चीजें हैं। पहले हमने ये देखना है, ये लाइन लगी हुई है, आप खुद भी लगा सकते हैं चार्ट पे। आपने ऐसे पॉइंटों पे करनी है जिधर से मार्केट को रिजेक्शन मिला हो, जिधर से एकदम से ऊपर गई हो, एकदम से नीचे आई हो। इस तरीके से आपने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे लाइनें लगा ली। लाइनें लगाने के बाद आपने पता क्या करना है, सिंपल आपने ये देखना है कि यहाँ से मार्केट ऐसे गई है। ठीक है, ये 1 पॉइंट बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी ये सीन है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है। बायर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप ऊपर पुश कर रहे हैं। मीन के एक स्टेप है ना, अब आप सीढ़ी चलते हैं, सीढ़ी पे चलते हैं, तो आप एकदम से वन सीढ़ी से लास्ट वाली सीढ़ी पे नहीं चले जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक ऑर्डर जो होते हैं, आपको ऑर्डर्स फिल करने होंगे, तो मार्केट में फिर ही आगे आप स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कहें ना कि यहाँ से मार्केट वहां तक चलेगी, अगर इतने ऑर्डर होंगे, उसमें इतनी पावर होगी, तो फिर ही आप ऊपर जा सकते हैं, अगर वरना नहीं जा सकते। सिंपल अल्फाज में यहाँ से ये देखें, आप हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, मीन के पिछले हायर को इसने ब्रेक कर दिया है। अब अगेन न्यू हायर बना, जिस तरीके से हमारा लोअर लो बना था बैक साइड के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। ठीक है, न्यू हायर हाई बन रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे न्यू हायर लो बन रहा है। सेम सेम चीज काम करती है इसी चीज में। ठीक है, और नेक्स्ट आपको इसमें जो चीजें अवॉइड करनी है वो भी आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं भी। ठीक है, अच्छा, ऐसी मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से मुराद ये है कि अभी आपको मैं आगे जाके भी समझाता हूँ, ये कुछ चीजें इसमें और भी हैं। ये नहीं है कि आप इतनी चीज समझ गए और उसके बाद जाके आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, ये भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस कंडीशन में सेलर ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए प्योरिटी डोंट ट्रेंड स्टेप को देनी चाहिए। ठीक है, प्योरिटी से मुराद ये है कि इसमें हमें रुझान देना चाहिए, सोचना चाहिए, डाउन साइड की तरफ सोचना चाहिए, ना कि हम ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है और हम सोचे नहीं भी भाई यहाँ पे हम तो अप ट्रेंड की लगाएंगे, अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। तो ऐसा सोचना हमारे लिए फजूल होगा। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कभी भी ये नहीं देखते कि लेवल क्या है, जस्ट वो ये देखते हैं कि यहाँ तक प्राइस कैसे पहुंची। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होने वाला है मार्केट का। सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां प्राइस पहले नीचे आकर रिएक्ट कर चुका हो। ठीक है, सपोर्ट से मुराद ये होता है कि एक चीज है, उसकी कीमत है 500 रुपीज, और उसकी प्राइस कम होकर 400 पे आई थी, और 400 के पे आने के बाद दोबारा वो 500 पे चली जाती है, 550 पे चली जाती है। इस चीज को बोलते हैं ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है। जैसे ही मार्केट अगेन सपोर्ट उसी 400 के एरिया में आएगी, तो अगेन ये 500 पे चली जाएगी। सिंपल अल्फाज में सपोर्ट जोन इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। ठीक है, जैसे ही मीन कहीं 400 पे आती है, लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, इसको वो ज्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रुझान लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहीं से मार्केट वहां पे फिर अप जाना शुरू हो जाती है। सिंपल अल्फाज में रेजिस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंट जोन ये होता है कि वो एरिया होता है जहां प्राइस पहले ऊपर जाकर रिएक्ट हो, यहाँ सेलर मार्केट को नीचे पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल अब 400 पे प्राइस थी, वो जाके 550 पे रुकी, 550 के ऊपर भी सेलर बैठे हुए हैं, जिस तरह यहाँ से बायर बैठे हुए हैं ना, इसी तरीके से वहां पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करना, जैसे उस पॉइंट पे प्राइस आई उन्होंने नीचे पुश की, यानी कि उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया कि प्राइस अब प्रॉफिट मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, अब जल्दी जल्दी इसको सेल करें, इसको निकाल दें। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है इसमें चीजें डिफिकल्ट इसमें होती हैं, एक ट्रेंड लाइन होती है, एक जोन होता है। जोन में ये होता है कि वो चौड़ाई में आ जाता है। चौड़ाई से मुराद ये होता है कि सेफ जोन से मुराद कि हम एक जैसे दायरा खींच लेते हैं ना कि ये हमारा सेफ जोन है, और लाइन से मुराद ये होती है कि वो एक सीधा लाइन होती है, जस्ट वो हम उससे जज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से ये सेफ जोन होता है। सेफ जोन से मुराद ये होता है कि ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जिस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है, ये इस तरीके से होगा, तो ये सेफ जोन होगा। ठीक है, ये ऐसे इस जगह के ऊपर। और लाइन जो होती है, ये इस चीज को आपने अवॉइड करना है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कम मिलेगी। ठीक है, लाइन को आपको देखकर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइन से ये होगा कि लाइन इतनी ब्रीक सी लाइन होगी, आपको उसमें ये समझ नहीं आएगी कि यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिला नहीं मिला। एक जोन जब आपने मार्क किया होगा, ठीक है, मार्केट अक्सर एक ही एग्जैक्ट प्राइस से रिवर्स नहीं होता।
ठीक है, मीन की मार्केट अभी एक जगह पे आया, अब हर दफा तो नहीं उसने बिल्कुल पैमाश करके यहाँ से वापसी जाना है कि इसी जगह से मार्केट नीचे चली जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। वो एक जोन होगा, मीन के वो इतना जोन हो सकता है, इतना जोन हो सकता है, ठीक है, वो कितना भी जोन हो सकता है, आपको वो खुद आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो इसी जोन से मार्केट नीचे जा सकती है अगेन, ठीक है। ये तो नहीं आप जैसे इस लाइन को टच करेंगे कि हर ट्रेड यहाँ से आएगा, इस तरीके से हर बंदा सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाए, ठीक है। इसलिए स्पॉट एंड रजिस्टर को जोन की तरह मार्क करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ऊपर भी लाइन लगा दी, नीचे भी लाइन लगा दी, अब तुक्का लगा रहे हैं कि हाँ ये लाइन से इतनी ऊपर चलेगी है जी, ये लाइन है हमारी, ठीक है, ये लाइन है हमारी, यहाँ पे कैंडल चली गई तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, या यहाँ पे कैंडल चली गई तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप इस तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टी रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर को कवर करो, यानी कि जिस जगह के ऊपर एक जोन बनाना है, ये हमारा जोन है, ठीक है, ठीक है। इस जोन में हमने ये देखना है कि कितनी बार कितने पॉइंट के ऊपर कैंडल जो है इस तरीके से इसको टच किया, और इसी जगह के ऊपर इतने जोन में से कितनी बार जो है मार्केट इतने जोन में से हमारी बैक गई है, रिवर्स गई है, ठीक है। लाइन को नहीं देखना, इस खाने में से देखना हमने मार्केट कितनी बार हमारी रिवर्स गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है, ये अप ट्रेंड का जोन था, हम डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। सीन होता है कि अब ये देखिए लोअर हाई बना यहाँ पे, और उसके बाद फिर लोअर हाई बन गया, फिर लोअर हाई बन गया, लोअर लो बना, तो अभी हमने अगर ऐसा सेटअप होगा तो ये जोन है ना, तो हम अगर फौरी बाय करेंगे तो ये हमारी मिस्टेक होगी, बिगनर स्पॉट देखते ही बाय कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी मैंने बताया है कि यहाँ पे आपने किन चीजों को फॉलो करना है और किन चीजों को आपने अवॉइड करना है, तो वन बाय वन उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। छोटी वीक कैंडल, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम नीचे दी गई है, अगर ये होती है रिजेक्शन, इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। कैंडल है उसकी छोटी सी विक मिली, यानी कि उसकी बॉडी बाहर चली गई है, थोड़ी सी बॉडी उसकी जो है हमारे जोन में आ गई, बाकी उसकी बड़ी कैंडल जो है वो बाहर है, हमारे इस जोन से बाहर है, ठीक है, ये हमारा जोन है और इससे बाहर है फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अगर इस एरिया में आती है तो बायर जो है इस चीज को डिफेंड कर रहे होते हैं कि प्राइस इससे नीचे मजीद और ना जाए, उनकी तादाद बढ़ती जाती है बाय करने की, ये चीज होती है, ठीक है। हाँ, इसमें से जो ताकतवर होगा, अगर यहाँ पे सेलर ताकतवर है तो वो फिर नीचे चली जाएगी मार्केट, अगर बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी अगेन इसी लेवल से, ठीक है। अच्छा, अगर हमने एक पॉइंट जोन मार्क कर लिया, ऊपर वाला भी कर लिया, नीचे वाला भी कर लिया, अभी हम ये भी तो देखना होगा ना कि इस बार यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आके क्या रिजेक्शन आने वाला है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को अवॉइड करना होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल से मुराद ये होता है कि एक ऐसी कैंडल जिसमें सेल साइड की कैंडल हो, ठीक है, और वो वॉल्यूम में ज्यादा हो, ठीक है, वो हमारे जोन को क्रॉस कर जाए, उसका बॉडी का साइज ही हमारे जोन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। बड़ी कैंडल बॉडीज, ठीक है, ये देखें बड़ी कैंडल बॉडीज हो गया, ठीक है, बुलिश रिएक्शन वीक, ठीक है, और स्पॉट ब्रेक होने का चांस इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, ये लेवल जो हमने स्पॉट लेवल मार्क किया था ना, अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो ये सब चीजें होती है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारे लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे चली जाएगी, तो डाउन साइड की ट्रेड बन जाएगी। और हाँ, अगर इस तरह का आप देखते हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारी मार्केट अप साइड के जाने के चांसेस होते हैं ऐसी जगह से, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या देखना है हमने, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ टेस्ट कर रहे हैं, हर पुल बैक पहले से छोटा है और रेजिस्टेंट वीक हो सकता है। इससे मुराद ये है कि एक हमने पॉइंट मार्क किया ये वाला, ठीक है, ये देखें, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आपको वैसे समझ नहीं आएगी इस चीज़ की, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये देखें, ये ऊपर वाले पॉइंट तो हमारे ये तकरीबन एक ही जोन में आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले पॉइंट हैं हमारे, वो हर दफा छोटे हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आया और इसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये चीज़ जो है अगर बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो ये अगेन हमने नीचे वाली साइड पे एक लाइन लगा के देख लेनी है कि नेक्स्ट मूव इसका क्या हो सकता है मार्केट का। मीन कि यहाँ से हमारा ये जोन है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट यूं आई यूं आई यूं आई, फिर इस तरीके से। और ये वाली लाइन जो है ये भी अहमियत रखती है, डायरेक्ट ऊपर वाले जोन को देख के हमने ट्रेड नहीं लेनी कि हाँ यहाँ पे आ गए डायरेक्ट यहाँ पे भाई नीचे की ट्रेड ले रहे हैं, सीधा फॉर यू पे जा रहे हैं, ये सीन हमने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये वाली चीज भी मायने रखती है, अगर ये वाली चीज मतलब हाँ यहाँ पे होगी तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी फर्स्ट टेस्टिंग है, सेकंड टेस्टिंग है, तो जितनी बार यहाँ पे टच करी होगी तो ये अपनी साइज को जो है ना छोटा कर रही होगी, जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो ऐसी चीज को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। उम्मीद आपको ये चीज समझ आ गई होगी। स्टेप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारी तमाम स्ट्रेटेजी जो है काम नहीं करेगी। इसमें होता है कैंडल बॉडी और विक की पोजीशन को समझना, ठीक है, उसकी अहमियत को समझना, उसकी मीन के उसको रीड करना, ठीक है, वो रिएक्ट कैसा कर रही है, ठीक है, उसका भी जहन क्या जा रहा है कैंडल का कि नेक्स्ट कैंडल उस क्या बनेगी। मेन के आप देखो ना कि एक साइड से बायर जोर लगा रहे हैं, एक साइड से सेलर जोर लगा रहे हैं, तो वो एक ना एक उसका जो है ना नतीजा अक्स होगा। तो इसी चीज को देखना है कि ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ से क्या हो सकती है, इस कैंडल को देखते हुए उसकी विक को देखना है, उसकी बॉडी को देखना है। तो कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ इसमें। तो अब मेरा यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल रीडिंग के लिए पॉइंट्स मार्क किए हैं, जो आपको देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है कैंडल बॉडी क्या बताती है, मीन के कैंडल की बॉडी इस टाइम क्या बता रही है हमको कि नेक्स्ट कैंडल क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ये है हाई इसका, यानी कि ये कैंडल का हाई है और यहाँ पे कैंडल क्या किया, क्लोज किया। मीन के एक चीज जा रही है
वो यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाती है। मीन के आपको भी प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ये इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पे, और इसके बाद यहाँ पे आके उसकी विग बन रही है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पॉइंट भी तो कंसीडर होगा ना, वो कहाँ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट भी कंसीडर होगा, इसी को हाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हाई बोलते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज होगा कि मीन यहाँ पे ये कैंडल आके एंड हो गई, एंड दी एंड। और ओपन कहाँ से हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओपन उसको कहते हैं। ओपन होते ही जो है ना, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, सेलर ने प्रेशर डाला, तो ये लो आ गया नीचे, ठीक है। ये चीज चेक करें, ये इसका लो है इस चीज का, मीन के यहाँ पर आके ये कैंडल एंड हो गई हमारी, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारी रेड कैंडल का हाई था, ये ओपन था और ये क्लोज था, लो था, ठीक है। और कैंडल बॉडी ओपन और क्लोज के दरमियान कंट्रोल दिखता है, ठीक है। अब कैंडल हमारी ओपन किस जगह पे हुई थी ये देखना है हमने, ये देखो ये ओपन पॉइंट था जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। और क्लोज किस जगह पे हुई थी, जैसे कि इस जगह पे हमारी क्लोज हुई थी, ठीक है। इसके दरमियान हमें कंट्रोल दिखता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। बड़ी बुलिश बॉडी, बायर ने कंट्रोल मेंटेन किया, ठीक है। यानी कि एक बड़ी कैंडल हो, उसकी जो है बॉडी बढ़ी जाए, तो समझे यहाँ पर बायर ने कंट्रोल मेंटेन किया है। बायर वो होते हैं कि जैसे हम सेल साइड की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। और बड़ी बैरिश बॉडी, सेलर ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। जिस तरह से अगर ऐसी कैंडल आएगी बड़ी वाली, तो समझे यहाँ पे बायर ने कंट्रोल कर लिया। अगर ऐसी मतलब ये वाली रेड वाली आएगी, तो समझे यहाँ पे सेलर ने जो है कंट्रोल पूरा कर लिया मार्केट के ऊपर, ठीक है। सिंपल ये चीज को आपको समझ आ गई। उस जोन में जाके यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ यहाँ पे कंट्रोल किसका है, उस चीज के लिए चीज बहुत लाजमी है। विक क्या बताती है, यानी कि कैंडल की विक क्या बता रही है, प्राइस नीचे नीचे गया, ठीक है। ये मतलब ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल करने के बाद ये ऊपर जाके क्लोज हुई, इस जगह पे जाके क्लोज दे दिया इसने। ये इतना इसका जो है मीन का क्लोजिंग पॉइंट था, यहाँ से डॉन आई थी, डॉन जाने के बाद ये यहाँ पे जाके इसने ग्रीन में जाके क्लोज दे दिया, और ऊपर भी इसने विक छोड़ दी, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि सेलर ने नीचे दिखेला मार्केट को, लेकिन नीचे नहीं गया, ठीक है। उसके बाद ये बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने यहाँ पे इसको अप साइड में वो कर दिया, ठीक है। कि सेलर ने नीचे पुश किया, लेकिन यहाँ पे हमारे बायर ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने वापसी जो है मार्केट को ऊपर ले गए। सेलर ने नीचे पुश किया और बायर ने ऊपर वाली साइड को पुश किया, तो हमारी मार्केट जो है ऊपर वाली साइड को मूव करगी। नेक्स्ट बस आती है अपर वीक, यानी कि जिस तरीके से ये हमारी थी नीचे वाली साइड की वीक, और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है ऊपर वाली साइड की वीक। मीन के ऊपर वाला पॉइंट है ना, एक रेड कैंडल है, उसकी वीक क्या कहती है हमें। प्राइस ऊपर गया लेकिन सेलर ने नीचे धकेल दिया, यानी कि प्राइस ऊपर गई, इसमें सेलर ज्यादा पावरफुल थे। यानी कि ये उस टाइम होगी जिस तरह से हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल होता है ना, ये उसमें काम करती है। वहां पे हमें कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल जो मैंने पैटर्न बताया उसमें आपको काम आएगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी इसने इतनी बिग छोड़ी, छोड़ने के बाद ये देखें आपने, यहाँ से इसकी बॉडी नीचे बन गई, इसका वॉल्यूम मीन के डाउन साइड का ज्यादा है, मार्केट सेलिंग रिजेक्शन है, ठीक है। ये बाइंग रिजेक्शन है, ये देखें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, और ये हमारा जो है सेलिंग रिजेक्शन है, ठीक है। समझ आ गई आपको इतने पॉइंट की। रैंडम डाउन ट्रेंड, रैंडम डाउन ट्रेंड से मुराद ये होता है, एक तो होता है ना हमारा ये इतना बड़े बड़े पॉइंट बन रहे हैं और बार बार ऐसे टच कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है, ये ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा अच्छे वाला डाउन ट्रेंड। रैंडम डाउन ट्रेंड से मुराद ये होता है कि जैसे अभी हम मार्केट जा रही है, यूं जा रही है, ठीक है, और यूं जाने के बाद और हल्की सी टच की, ये इस चीज को रैंडम बोलेंगे। मीन के ये थोड़ी थोड़ी टच होगी, मीन के माइनर सी टच होगी, उसमें ये बिल्कुल भी वर्किंग चीज नहीं होगी। मीन के अगर आप ऐसा ट्रेंड देख रहे हो जो अच्छा ट्रेंड नहीं है, अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे, जाके खुद ही जाके साथ बनोगे, तो फिर आपको ये चीजों से नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें साथ में कवर करनी चाहिए। देखें आप किसी को अगर कुछ चीज़ गाइड कर रहे हैं, तो उसको उसके फायदे भी बताने चाहिए, नुकसान भी बताने चाहिए, बचने वाली चीज़ें भी बतानी चाहिए, और हाँ जिन चीज़ों को आप देख के ट्रेड लेंगे वो भी बतानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है विक को अकेला सिग्नल मत समझो, यानी कि आप विक देख ली, जिस तरीके से आपको अभी सेफ जोन देखा था, उसको देख के बाद आप कह रहे थे कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। विक को देखने के बाद हमें सिग्नल ये नहीं देखना कि हाँ यहाँ पे हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। लोकेशन प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस रियल मीनिंग, ठीक है। इसको अब मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, ये हमारा है स्पोर्ट जोन, यानी कि स्पोर्ट जोन से मुराद ये है कि यहाँ पे 400 पे प्राइस है और यहाँ से प्राइस हमारी वापस जाएगी, मेजर स्पोर्ट जोन है। पर लोअर विक है, लोअर विक से मुराद ये वाली जो है वेग, ये चेक करें, ये विक अंदर आई और बॉडी इसकी क्लोज है, यानी कि सेलर ने नीचे दिखेला, यहाँ तक मार्केट को दिखेला। उसके बाद बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर स्ट्रॉन्ग ने क्या किया, बायर ने ऊपर वाली साइड को रिजेक्शन दे दी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे वो बायर साइड को हो सकती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम एक चीज को पॉइंट को मार्क करें कि यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग साइड थी हमारी कैंडल की, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और जो इस कैंडल की ओपनिंग पॉइंट था वो ये वाला था, और इसका क्लोजिंग पॉइंट जो था, सॉरी, इसका ओपनिंग पॉइंट जो था वो ये वाला था, इसका क्लोजिंग पॉइंट तो ये वाला था। तो इस चीज को अगर मार्क करें, तो नेक्स्ट कैंडल पे अगर हमने ट्रेड ली भी होती, तो ये हमारी विन जाती है, अगर अच्छी पोजीशन पे हमने फौरी ट्रेड ले ली होती, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, मतलब ये इसका क्लोजिंग पॉइंट जो है हमारा ऊपर ही गया है इस कैंडल से, ठीक है। तो मामूली सा गया है, बिल्कुल ये चेक कर सकते हैं, मैंने मार्क भी किया है इस चीज को, ठीक है। मेजर सा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन की अच्छी है, यानी कि रिजेक्शन यहाँ पे मिल गया है। तो रेजिस्टेंस जोन को भी हमने इसी तरीके से देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस जोन में स्ट्रॉन्ग ऊपर वाली साइड को विग, ठीक है, ये जिस तरीके से इस कैंडल की है, यहाँ से लंबी भी हो सकती है, इनके जोन से बाहर भी हो सकती है, लेकिन बॉडी उसकी हमारी जोन में हो या जोन के नीचे हो, बाहर साइड में भी ऐसे, अप ट्रेंड में भी ऐसे, डाउन ट्रेंड में भी ऐसे, ये चीज आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
एग्जाम्पल, ठीक है, जिस एग्जाम्पल को हमें मार्केट में फेस करना पड़ेगा, जिस तरह की कैंडल्स हमें देखनी पड़ सकती हैं मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ। पहली कैंडल ने बाइंग रिएक्शन दिखाया, ये वाली कैंडल ने क्या किया, हमें बाइंग रिएक्शन दिखा दिया, ठीक है। लोअर वीक, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये लोअर वीक, इसने बाइंग रिएक्शन दिखाया। दूसरी कैंडल ने भी नीचे से बाउंस की कोशिश की, ठीक है, ये वाली दूसरी कैंडल है, ये देखें यहाँ से इसने नीचे से बाउंस की कोशिश कर दी इस जगह पे। यहाँ पे बनी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में ही है, ठीक है, इसे अगर रिएक्शन मिला तो नेक्स्ट बनी ग्रीन में ही है, ठीक है। लेकिन दूसरी कैंडल जो आई है यहाँ पे इस जोन में आई है, उसने भी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, बाउंस करने की कोशिश की, ठीक है। तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश बॉडी के साथ क्लोज हुई, ठीक है। तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये देखें, इस बॉडी का साइज देखें, मीन के इस बॉडी का साइज देखें और इस बॉडी का साइज देखें, ठीक है। और तीसरी कैंडल जो है हमारी ये वाली है, इसकी बॉडी ज्यादा है इन दोनों से, तो इसकी बॉडी इन दोनों को खा जाएगी, मेन के ये दोनों बॉडीज इसमें कवर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे ताकतवर कौन कंसीडर हुआ, तो यहाँ पे रेड ज्यादा ताकतवर कंसीडर होगा, आई मीन सेलर यहाँ पे ज्यादा कंसीडर होगा, ठीक है, ताकतवर। मतलब सेलर ने बायर का प्रेशर ऑब्जर्व कर दिया है, यानी कि मेन के देखें कि वो प्रेशर इसने, बायर का जो प्रेशर था ना वो रेड ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा थी। तो बायर का यहाँ पे जोर नहीं चला और वो छोड़ के चले गए, तो अब यहाँ पे सेलर हैवी है, ठीक है। ये स्पॉट के ग्रेजुअली वीक होने के सिग्नल हो सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज के सिग्नल हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे ये वीक हो सकती है, हमारी स्पॉट यहाँ पे वीक हो सकती है, ठीक है। मीन कि इस एरिया में आएगी दोबारा, तो ये हमारी स्पॉट वीक है, ये काम के लायक नहीं रही, ठीक है। जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले पिछले स्टेप में बताया था आप लोगों को कि इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, कि जैसे अगर यहाँ पे ये वाली मार्केट है तो जा रही है, तो यहाँ पे हर दफा ये साइज कम कम करती जाएगी, इसी तरीके से इसमें भी आपने इस चीज का ख्याल करना है। यहाँ पे हमारा 5 क्लोजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट यहाँ पे ये कैंडल देखें, यहाँ पे ये चेक करें, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल की बॉडी जो है हमारी जोन के अंदर है और उसकी विक जो है नीचे है, ठीक है। अभी फुल ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी या नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। और केस बी जोन के नीचे क्लोज, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ब्रेक डाउन का चांस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मीन कि हमारा एक जोन था, मार्केट हर दफा वहां से वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसने रिजेक्शन इसके बाहर दे दी, यानी कि ये जोन को इसने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं, उसको हैंड कर लेती है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज होगी यहाँ पे। ये देखो सिर्फ विग बनाकर वापस आया, इसमें ये सीन किया इसने, ये देखे यहाँ पे मार्केट आई, इस जोन में आई, इसने विग बनाया, इतना विग बना लिया, विग बनाने के बाद इसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। इसमें भी यही होता है कि ये पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ स्टेप है कैंडल क्लोज का वेट करें। कैंडल क्लोज से मेरा ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लेनी, जैसे आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। लाइव कैंडल मिसलीड कर सकता है, मीन के जो लाइव कैंडल चल रही होती है वो स्टार्टिंग में नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी बहुत ज्यादा, उसके बाद वो यहाँ पे आके भी क्लोज दे सकता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और बी में यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल था, रेड कैंडल के बाद क्लोज होने के बाद ये ग्रीन में भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेड लाइव कैंडल जो लगती है बेरिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड लाइव कैंडल जो लगती है बेरिश, कभी कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड होती है लेकिन एंड में बायर रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में तो बायर जो है वीक हो गए, लेकिन एंड द एंड जो है वहां पे बायर ने क्या किया, अपनी वापसी कैंडल को ले लिया, यानी कि वो ग्रीन हैवी हो गए दोबारा रेड के ऊपर। सिंपल ये चीज है। इंपॉर्टेंट कैंडल बनते ही अगर हम एंट्री लगाएंगे तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है रिजेक्शन लेवल के ऊपर, ठीक है। जब तक हमें सब चीजें कंफर्म नहीं होंगी, सब पॉइंट्स कंफर्म नहीं होंगे, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। सिर्फ ये मत देखो कि कैंडल अभी कैसी नजर आ रही है, यानी कि स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं ग्रीन, जिस तरह से आपको बताया था कि आप अगर कलर देख कर ट्रेड ले रहे हो तो ये एनालिसिस नहीं होते, ठीक है। ये जस्ट आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, चांस ले रहे हो कि हाँ ये रेड हो सकती है या ग्रीन हो सकती है, चांस लेने को ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। ये देखो कि कैंडल क्लोज कहाँ करती है, कि कैंडल ने क्लोज कहाँ किया, किस जगह पे किया, उस बुनियाद पे नेक्स्ट कैंडल को देखो। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में फौरी आप जोन को मार्क करते ही जो है ना ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। क्लोज टाइम पीरियड के लिए बायर और सेलर की स्ट्रेंथ का बेटर एविडेंस देता है क्लोज अस टाइम, ठीक है। यानी कि लास्ट टाइम में क्या बना, स्टार्टिंग में फाइट हुई, पूरा मिनट फाइट हुई, पूरे 2 मिनट फाइट हुई, जितने मिनट की कैंडल होगी, और लास्ट में इनका नतीजा क्या निकला, इसमें सेलर विन हुए, बायर विन हुए, तो लास्ट में ही उसका नतीजा मिलता है कि यहाँ पे लास्ट में ये वाला हमें नतीजा देखने को मिला, ठीक है। ये हमारा स्पॉट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव ब्रेकआउट से मुराद ये है कि यहाँ से मार्केट लाइव ब्रेकआउट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो है क्लोज बैक इनसाइड जोन, ठीक है। तो ये हमारा झूठा कंसीडर होगा कि ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसकी विक बनी, और नेक्स्ट कैंडल का जो है ओपनिंग पॉइंट और था और क्लोजिंग पॉइंट और है, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट हमारा क्या बना, फिर ये वाला ओपनिंग पॉइंट बन गया, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गई, जोन से बाहर ही है लेकिन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट सेकंड कैंडल को भी हमने देखना था, सिर्फ फर्स्ट कैंडल को नहीं देखना होता कि ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही आएगी या ग्रीन ही आएगी, तो सेकंड कैंडल भी उतनी ही अहमियत रखती है इस चीज़ की, ठीक है। तो दोबारा अगेन हमारी यहाँ पे मार्केट हमारे जोन में वापस आ चुकी है, लोगों के इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किए और उसके बाद यहाँ पे नीचे दोबारा अगेन से आ गई, ठीक है। बिगिनर एक्साइटमेंट में तुरंत बाय ले लेते हैं, एक्साइटमेंट होती है ना, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब जल्दी से भाई मार्केट में घुस जाओ, हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है भाई, विन होगी, ये चीज़ नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। ट्रेडिंग में इमोशंस की जगह नहीं है बिल्कुल भी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसमें पॉइंट आ रहा है प्रोफेशनल अप्रोच। कैंडल को
जोन के बाहर क्लोज होने दो, ठीक है, कैंडल को जोन के बाहर क्लोज होने दो जब हमने ब्रेकआउट देखना है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल रिजेक्शन के ऊपर बनाया गया स्टेप है, तो इसमें कंप्लीट में तफसीलन चीजें आपको गाइड करूंगा सारी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होल्ड करती है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन में जा रही है, अगर एक ग्रीन में बनी तो नेक्स्ट भी हमारी ग्रीन में बनी, इसने जो है वो ब्रेकआउट को किया नहीं किया, ठीक है। अगर रीटेस्ट होता है ये प्राइस वापस जोन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है, तीन स्टेपों को आपने गौर करना है। अगर हमारी दो कैंडल्स, दूसरी कैंडल भी अगर हमारी बाहर जाके वो बन रही है, ग्रीन ही बन रही है, या नीचे आ रही है तो दूसरी भी हमारी रेड ही बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस होते हैं कि हमारी मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। अगर यहाँ वापसी जोन में आ जाती है नीचे वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से, तो फिर हमारे यहाँ पे ये स्टेप काम नहीं करेगा, मीन के मार्केट हमारी अगेन जोन के अंदर आ चुकी है। अच्छा, इसमें फाइनल लेसन ये है कि थोड़ी लेट एंट्री लेना रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ अर्ली एंट्री लेने से ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ट्रेंड, जोन, ट्रेंड कौन सा जा रहा है, जोन कौन सा है, कैंडल क्लोज कहाँ हुई, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन, ठीक है, बेटर ट्रेड डिसीजन। तो ये सब अगर पॉइंट हम कवर करते हैं तो हमें बेटर से बेटर ट्रेड का डिसीजन यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, ये था आज का हमारा पार्ट 1, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने हाफ पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं हाफ पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी आपने यहाँ पे 100 लाइक कंप्लीट करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट करके बताना है कि पार्ट 2 आए इसका या ना आए, और ये गाइडिंग वीडियो आपको कैसी लगी।